ये संसार संभावनाओं का संसार है। निसंदेह एक संभावित घटना होने की यहाँ पूरी संभावना है। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ एक असंभावित घटना के संभव होने की भी संभावना है। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य सिंपली स्वीट पर। लेकर हाजिर हूँ मैं एक और अनोखी कहानी जिसका नाम है पिता का आशीर्वाद। जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धर्मपाल को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मैंने जो भी कमाया है वो सच्चाई और प्रामाणिकता से कमाया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सुखी रहो और अगर तुम धूल को भी हाथ लगाओ तो वो सोना बन जाए। बेटे ने सर झुकाकर पिता के पैर छुए। पिता ने भी अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धर्मपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। उससे उसने एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ने लगा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और मैं सुखी हुआ। जब भी कोई पूछता तो उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिताजी में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए? खुद क्यों नहीं सुख से जिए? उन्होंने अपना जीवन क्यों दुख में बिताया? अगर उनके अंदर इतना ही बल था तो वो खुद भी तो सुखी रह सकते थे। धर्मपाल ने कहा, मैं पिताजी की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बार बार अपने पिताजी के आशीर्वाद की बात करता। लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता और वो हमेशा मन ही मन यही सोचता और कहता कि मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद के काबिल बन पाऊं, यही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। अब वो विदेशों में भी व्यापार करने लगा, पर जहाँ भी व्यापार करता वहाँ उसका बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो क्यों न मैं एक बार नुकसान का भी अनुभव करूं। ऐसा सोचकर उसने अपने एक मित्र से पूछा, मित्र, कोई एक ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। ये बात सुनकर धर्मपाल के मित्र को लगा कि उसे अपनी सफलता और पैसों का बड़ा घमंड हो गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको कोई ऐसा काम बताऊंगा जिसमें इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने धर्मपाल से कहा, तुम ऐसा करो, भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को अपने मित्र की बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है। वहां से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10 से 12 गुना ज्यादा भाव पर बेचते हैं। भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार में बेचेंगे तो नुकसान होना पक्का है। धर्मपाल ने तय किया कि वो भारत से लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाएगा और वो मन ही मन सोचने लगा, क्या तब भी उसके पिता का आशीर्वाद उसका साथ देगा? और फिर उसने नुकसान का अनुभव करने के लिए भारत से लौंग खरीदे और उसे जहाज में भरकर खुद जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए जा रहा था और जिस रास्ते से वो जा रहा था वो रास्ता लंबा और रेतीला था। उसे अपने रास्ते पर सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। तब उसने किसी से पूछा, भाई ये कौन है? और पता चला कि ये तो सुल्तान है। सुल्तान ने उसको अपने सामने देखकर उसका परिचय पूछा। तब धर्मपाल ने कहा, मैं भारत के गुजरात राज्य के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, लेकिन उनके हाथ में तलवार बंदूक ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उनके हाथ में बड़ी बड़ी छलनियां हैं। ऐसा देखकर धर्मपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनियां लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकल कर गिर गई।
अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। ये सुनकर धर्मपाल ने कहा, अच्छा, इसका मतलब है अंगूठी बहुत महंगी होगी। नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, पर वो अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उन फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा, हुजूर, इस बार लौंग लेकर आया हूँ। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर यह आपका कोई दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलती है, यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? और आप क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, सरकार, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिताजी के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद यहाँ भी चलता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिताजी सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ से धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराने लगा। इस बीच एक आश्चर्यजनक घटना हुई और उसने धर्मपाल और सुल्तान दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि रेत जब सेठ की मुट्ठी से झड़ी तो उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी रह गई, जिसे देखकर दोनों ही दंग रह गए। ये वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह, आप पर तो खुदा की करामात है, आप तो अपने पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही मालिक सच्चा करता है। उसकी इस बात से सुल्तान बहुत खुश हुआ, उसे गले लगा लिया और कहा, मांगो सेठ, आज जो मांगोगे मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्षों तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। धर्मपाल की इस बात से सुल्तान और भी अधिक खुश हो गया। उसने फिर कहा, सेठ, आपका सारा माल मैं खरीदता हूँ और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। और इस तरह धर्मपाल का सारा माल सुल्तान ने खरीद लिया और दोनों ने पिता के आशीर्वाद को सफल होते अपनी आंखों के सामने देखा। जी हाँ, ये अखंडनीय सत्य है कि माता पिता के आशीर्वाद में असीम शक्ति होती है। उनके आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं होती। उनकी सेवा में गुजारा हर समय पूर्ण रूप से फलदायी होता है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ईश्वर सेवा है। तो साथियों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली नई कहानी के साथ आपसे जल्दी ही करूँगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।